अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सामिया जमील। आज हम बात करेंगे कि जब हमारे पास ऑब्स की पेशेंट प्रेगनेंसी में डिफरेंट वीक्स पे आती है, तो हम उसे किस तरह से प्लान करते हैं कि हम उसे क्या-क्या चीज़ें देते हैं, किन-किन वीक्स के अकॉर्डिंगली कौन-कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और किन-किन वीक्स के अकॉर्डिंगली कौन-कौन से स्कैन इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो मैंने डिवाइड किया यहाँ पे से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो अगर अप टू 13 वीक्स तक वो आती है तो वो हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएगी। तो जो हमारे पास पहले तीनों पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम ड्रग देखेंगे कि हम पेशेंट को ड्रग कौन सी देंगे, मतलब हम उसे मेडिकेशन कौन सी देंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है, अप टू 13 वीक है, तो हमने उसे फोलिक एसिड पिल्स देनी है। फोलिक एसिड पिल्स में जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं वो होती है मायोफोल, और मायोफोल हम हमेशा उसे देते हैं टैबलेट मायोफोल ओडी पर ओरल इनटू ओडी। ये उसे हम देंगे अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे पास अप टू 13 वीक्स पे आई है। अब अप टू 13 वीक्स में प्लान का पहला पॉइंट हमारे पास ड्रग हो जाएगी। सेकंड पॉइंट जो होगा वो हमारे पास स्कैन होगा या अल्ट्रासाउंड होगा। अब अप टू 13 वीक्स में जब भी पेशेंट हमारे पास आएगी हम उसे डेटिंग स्कैन देंगे। हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास डेटिंग स्कैन करा के आए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी डेट्स मैनेज करेंगे और ये हम करा सकते हैं अप टू 15 वीक्स। ये हम कराते हैं डेटिंग स्कैन। थर्ड पॉइंट हमेशा प्लान का ये होता है कि हम उसे देते हैं टेस्ट या लैब्स। जो हम लैब्स या टेस्ट कराते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जब भी हमारे पास पेशेंट बुकिंग विजिट पे आएगा तो हमने ऑल बेसलाइन लैब्स करानी होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी में करवाना इंपॉर्टेंट होता है। अब जो बेसलाइन लैब्स हैं उसमें हमारे पास एक तो आती है सीबीसी। सीबीसी के अलावा अगर ब्लड ग्रुप पेशेंट को अपना कंसर्न नहीं है तो ब्लड ग्रुप का एक टेस्ट करवाते हैं हम। इसके बाद हम कराते हैं यूरिन कंप्लीट में अगर फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसे मैनेज करते हैं। फिर हम टीएसएच लेवल्स कराते हैं, क्योंकि थायराइड के जो टीएसएच लेवल्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी में। इसके बाद हम वायरल मार्कर्स कराते हैं। इसमें आता है हमारे पास HPS AG, एक हम ये कराते हैं और दूसरा anti-HCV। ये टेस्ट हम कराएंगे पेशेंट के फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे। और लास्ट टेस्ट जो होता है वो हमारे पास ब्लड शुगर से रिलेटेड होता है, HbA1c। ये हम टेस्ट कराते हैं ब्लड शुगर का अगर हमारे पास पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाती है बुकिंग विजिट पे। लास्ट पे जो फोर्थ पॉइंट होता है वो हमेशा हमारे पास फॉलोअप कब होता है कि हम पेशेंट को फॉलोअप कब का देते हैं कि वो हमारे पास अगले विजिट पे कब आए। जब भी हम पेशेंट को कोई स्कैन सुजेस्ट करेंगे या कोई लैब सुजेस्ट करेंगे तो हम उसे हमेशा 1 वीक का फॉलोअप देंगे। जो आज हमारे पास डेट होगी उससे 1 वीक बाद हम उसे बुलाएंगे और देखेंगे कि जो हमने सारी बेसलाइन लैब्स दी हैं उनके जो रिज़ल्ट हैं हमारे पास वो क्या आए हैं। फिर जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो ये हमारे पास स्टार्ट होता है 13 वीक्स के बाद 26 वीक तक सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। अब सबसे पहले अगेन हमने फर्स्ट प्लान का जो पॉइंट है वो होगा ड्रग्स। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने उसकी ड्रग्स चेंज करके फोलिक एसिड से टॉनिक्स पे ले जानी है। अब जो हम टॉनिक्स उसे देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे पास होते हैं, एक आयरन की गोली देते हैं हम और साथ में हम उसे एक साथ में कैल्शियम देते हैं। अब आयरन सप्लीमेंट्स में जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं वो टैबलेट होती है हमारे पास एनजफर, ये दे देते हैं पेशेंट को, या इसके अलावा हम आयरन 1 दे देते हैं। ये हमारे पास आयरन की मेडिकेशन है जो हम उसे देते हैं। ये भी हमने एक टैबलेट लेनी होती है। इसे हम इस तरह से मेंशन करते हैं कि एक गोली रोज़ाना रात को जारी रखें। ये इस तरह से हमने आयरन की उसे एक गोली देनी होती है। फिर जब कैल्शियम की बात होती है तो हम इसमें इसे सैनिकाल डी टैबलेट दे देते हैं। अब सैनिकाल डी के अलावा और भी 1000 cc कैल्शियम भी दे सकते हैं। अब इसके साथ हमने मेंशन करना होता है एक गोली रोज़ाना सुबह जारी रखें। ये हमने उसे ड्रग्स देनी होती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अगर वो हमारे पास 13 वीक्स के बाद आए हमने उसके फोलिक एसिड बंद करा देना होता है और उसे टॉनिक्स जो है स्टार्ट करा देने होते हैं। और टॉनिक्स में हमारे पास आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ आती हैं। उसके बाद सेकंड पे जो हमारे पास पॉइंट होगा सेकंड ट्राइमेस्टर का, अगेन स्कैन का होगा। अब स्कैन हम जो सेकंड ट्राइमेस्टर में कराते हैं वो होता है हमारे पास एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन में हम देखते हैं कि बेबी में कोई एनॉमली वगैरह तो नहीं आ रही, टर्मिनेट करने की ज़रूरत तो नहीं है प्रेगनेंसी को। अब जो अनॉमली स्कैन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो कराते हैं ना वो 18 टू 25 वीक्स पे होता है। ये इसके टाइम ड्यूरेशन है जब हमने एनॉमली स्कैन देना होता है पेशेंट को। उसके बाद जो थर्ड पे हमने बेसलाइन लैब्स करानी होती हैं जो थर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम 20 टू 30 वीक्स पे कराते हैं और इसमें हम कराते हैं शुगर स्क्रीनिंग।
अब हमने पेशेंट के पहले पूछ लेना ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी फैमिली हिस्ट्री शुगर की पॉजिटिव है या नहीं है, अगर उसके पेरेंट्स को या उसके हस्बैंड के पेरेंट्स को शुगर है या नहीं। तो ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है शुगर को लेके, तो हम पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएगी, ये उसका टेस्ट हो जाएगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव होगी शुगर को लेके, तो हम उसे जो है वो टेस्ट सजेस्ट करते हैं जीसीटी का, या यहाँ पे जीटीडी होता है या हमारे पास जीसीटी का टेस्ट होता है, ये हम उसे टेस्ट सजेस्ट करते हैं। और ये जो हमारे पास ये 2 टेस्ट हैं, ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कराने के लिए, वो हम कहते हैं उसे 24 टू 28 वीक्स के दरमियान पेशेंट की ये टेस्ट मस्ट हो जाना चाहिए, देखने के लिए कि उसकी जो है शुगर लेवल वो मेंटेन है या नहीं है, उसे गैस्ट्रेशनल इंड्यूस डायबिटीज़ तो नहीं हो गया, जीटीएम तो नहीं हो गया। तो ये टेस्ट होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट। फिर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। जब हम थर्ड ट्राइमेस्टर पे आते हैं तो अगेन हमने जो उसे ड्रग्स देनी होती हैं वो सेम है जो हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर की होती हैं। इसमें हम टॉनिक्स देते हैं। टॉनिक्स में अगेन आयरन आ जाता है, आयरन के साथ कैल्शियम आ जाता है। आयरन में हमारे पास अगेन टैबलेट आ जाती है एनज़फर या आयरन 1, और साथ में जो हमारे पास कैल्शियम आ जाती है वो सैनिकल डी है, या इसके अलावा 1000 सीसी कैल्शियम, या और भी 1-2 कैल्शियम की फॉर्म्स हैं जो हम दे देते हैं। जब हम स्कैन की बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो हमारे पास 27 टू 39 वीक्स के दरमियान होता है, तो हम इसमें कराते हैं ऑप स्कैन प्लस बायोफिज़िकल प्लस डॉपलर। ये वाला हम स्कैन कराते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब ये जो है ये स्कैन हमेशा 28 वीक्स के बाद होता है, इससे पहले हम ये स्कैन नहीं करा सकते। 28 वीक्स के बाद जब भी हम पेशेंट का स्कैन कराएंगे वो ऑफ स्कैन होगा प्लस बायोफिज़िकल प्लस डॉपलर। डॉपलर के लेवल अगर रेज़ हुए होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को मैनेज करेंगे। बायोफिज़िकल लेवल्स इसमें सारे देखते हैं, और अगेन फिर हम उसे फॉलो अप देते हैं अकॉर्डिंग टू कि अब अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसे 1 वीक के बाद भी बुला सकते हैं, 3 दिन के बाद भी बुला सकते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है, कोई मसला नहीं चल रहा, 2 या 3 वीक्स का फॉलोअप भी दे सकते हैं। 33 वीक्स के बाद जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा हमने उसे 1 वीक का फॉलोअप देना होता है, क्योंकि हम हर वीक उसे बुलाएंगे और देखेंगे कि उसका सारा कुछ ठीक जा रहा है, कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो जब भी 33 वीक्स के बाद हम फॉलोअप देंगे तो 1 वीक का देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।